अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और मैं बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा सूप लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आप रेस्टोरेंट को बिल्कुल भूल जाएंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल से भी ज़्यादा अच्छा बनेगा घर पे ही। बहुत आसान रेसिपी है। इसके लिए मैंने 2 चिकन के लेग पीस ले लिए हैं और एक बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर मैंने 2 चिकन के लेग पीस डाले हैं, एक प्याज डाल दिया है और 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें डालूँगी और तकरीबन 6-7 जो है ना पीसीस मैं अदरक के ऐड करूँगी इसके अंदर। और इसके बाद मैंने 1 एंड हाफ़ लीटर या आप हाफ़ लीटर 1 लीटर या 1 एंड हाफ़ लीटर इसमें पानी का ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 लीटर जो है वो पानी का ऐड किया है। और यहाँ पे जो है वो मैं नमक डालना बिल्कुल भूल गई थी। उसके बाद मैंने ढक के जो है ना फ्लेम को ऑन कर दिया था और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी। और यहाँ पे मुझे याद आया था तो मैंने उसके अंदर 1 चम्मच जो है ना वो नमक का भी ऐड कर दिया था। और साथ ही साथ मैंने चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स जो हैं वो कट कर लिए थे। बहुत छोटे छोटे बारीक से आप लोगों ने कट कर लेने हैं। यहाँ 1 पाव मैंने चिकन लिया है और इस 1 पाव चिकन की मैरिनेशन के लिए मैंने 1 अंडे की सफ़ेदी ली है, वो डाल दी है। और इसके अंदर काली मिर्च का 1 टीस्पून जो है काली मिर्च का पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून ही इसके अंदर नमक का जाएगा। और इसके बाद 1 स्पून जो है वो ही गार्लिक जो पाउडर होता है वो मैंने ऐड किया। यहाँ पे अगर आप गार्लिक पेस्ट भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे गार्लिक पाउडर ऐड किया और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर का लिया और उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना है ताकि सारी चीज़ें जो हैं ये चिकन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएं और बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए। ठीक है। और इससे पहले कि आप मेरी फुल वीडियो देखें, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द रिसीव हो जाएं। इसके बाद फिर मैंने एक फ्राई पैन लिया और फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला और ऑयल डाल के वो जो मैंने चिकन को बनाया हुआ था, मैरिनेट किया हुआ था, 15 मिनट गुजर के हुए थे, तो मैंने एक एक पीस लेके जो है ना अलग अलग सा इसको डाल दिया। आप लोगों ने इकट्ठा बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि अगर इकट्ठा डालेंगे तो ये सारा, क्योंकि कॉर्नफ्लोर है, ये आपस में चिपक जाएंगे तो बड़ा मैसी सा हो जाएगा, मतलब मज़ा नहीं आएगा। तो आपने सिंगल सिंगल पीस डालना है ताकि हमारा खिला खिला अलग अलग पीस हो। यहाँ पे आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना है इसको। मैंने यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कर लिया, बड़ा क्रिस्पी सा हो गया था, तो फिर मैंने अलग से इसको निकाल लिया। यहाँ पे मेरी यखनी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी और यखनी से फिर मैंने ये सारी चीज़ें छान ली हैं, यखनी को उसी बाउल के अंदर ही रहने दी है। और इसके बाद फिर बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें जो है मैंने वेस्ट कर देनी है। सिर्फ चिकन जो है, चिकन के लेग पीस, उनको अलग से निकाल के उसको श्रेड कर लेना है, बारीक बारीक रेशे बना लेने हैं उसके। ठीक है। और अब इसी यखनी के अंदर मैंने सब्जियां ऐड करनी है। सब्जियों में मैं सिर्फ 2 सब्जियां ऐड करूंगी। इसके अंदर मैंने बारीक चॉप की हुई जो है वो बंद गोभी है और बारीक चॉप किया हुआ ही कैरेट है, गाजर है। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने डाल लिया है और इसके बाद इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसको उबाल आने देना है, उबाल में, ताकि ये हल्का सा जो है ये नरम हो जाए। ठीक है। और इसके बाद फिर आप साथ ही जो है वो फ़ौरन अपनी चिकन को श्रेड कर लें। मैंने वो श्रेड करके रख लिया हुआ था और फिर मैं अलग से जो है इसमें 4 चम्मच जो हैं वो कॉर्नफ्लोर के लूँगी और 6 चम्मच जो हैं वो मैंने पानी के ऐड करके इसका एक पेस्ट सा बना लेना है। ये अभी मैंने उसमें ऐड नहीं करना, जिस पॉइंट पे आके मैं ऐड करूँगी वो भी मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेके मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया। ठीक है। और उसके बाद श्रेड किया हुआ चिकन जो है वो मैंने, एक उबाल आ गया था तो मैंने श्रेड किया हुआ चिकन उसके अंदर डाल दिया अपने बाउल के अंदर। इसके बाद फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा पकाना है और पकाने के बाद यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो नमक का ऐड किया है और 2 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च कुटी हुई जो है वो ऐड की है। और इसको अच्छे से पका लेना है ऐसे 1 मिनट के लिए। हर चीज़ को अगर आप थोड़ा सा टाइम पकाएंगे तो उसका फ्लेवर भी बढ़ेगा और हर चीज़ अच्छे से टेंडर हो जाएगी। मतलब टेस्ट में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी, मज़ा आएगा खाने का भी और पकाने का भी। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे और फिर इसको भी एक उबाल आने देना है। और जब ये यहाँ पे हमारा एक उबाल आ जाए, अपने अच्छे से इन चीज़ों को पहले चम्मच की मदद से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद ये देखिए इतनी प्यारी यहाँ पे खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई थी। अभी हम लोगों ने इसमें कोई सॉसेस वगैरह नहीं ऐड किए। एक उबाल आने पे हम इसके अंदर जो है वो सॉसेस ऐड करेंगे और जो कि हमारे खाने को जो है ना वो बहुत मज़े का बना देंगे। देखिए यहाँ पे मेरा उबाल आ रहा था तो यहाँ पे 1
टेबल स्पून जो है ना ये जो चिली है चिली सॉस, और 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और 1 ही टेबलस्पून हमने विनीगर इसमें ऐड करना है। बहुत ज़्यादा स्पाइस वगैरह आपने ये चीज़ें जो है ना सॉसेस ऐड नहीं करनी है, टेस्ट टू अकॉर्डिंग करनी है। मुझे जितना टेस्ट चाहिए था मैंने उतना ही किया है। आप भी अगर इसी रेसिपी से बनाएंगे तो ये परफेक्ट रेसिपी है, बहुत अच्छी बनी थी। और फिर मैंने एक साइड पे 2 अंडे ले लिए, 2 अंडों को अच्छे से मैंने फेंट लिया। फेंटने के बाद थोड़ा थोड़ा करके ना इसके अंदर डालना है, ताकि इस तरह से ना छोटे छोटे से रेशे से बन जाए, जो कि पूरे उसमें हमारे सूप में जो है ना वो आ जाए। देखिए कितने अच्छे मज़े के जो हैं वो बनना स्टार्ट हो गए थे। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसके अंदर जो है वो डाला है। और इसके बाद जब सारा मेरा डल जाएगा तो इसको भी यहाँ पे मैंने तकरीबन 30 सेकंड के लिए जस्ट मैं इसको पकाऊंगी, ताकि हमारे अंडे का जो है वो कच्चापन ना रहे। वैसे तो उबलता हुआ पानी था, इसमें बिल्कुल कच्चापन नहीं रहेगा, तो लेकिन फिर भी 30 सेकंड्स के लिए जो है ना हम इसको उबाल आने तक पकाएंगे। और उसके बाद फिर जो मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ था कॉर्नफ्लोर वाला, और वो कॉर्नफ्लोर को थोड़ा थोड़ा करके अंदर डालते जाएंगे और साथ साथ घुमाते जाएंगे, चम्मच से हिलाते जाएंगे। और यहाँ पे कुछ ही सेकंड के बाद ना ये सूप हमारा जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब हमारा यहाँ पे सूप थोड़ा थिक होगा ना, तो देन उसके बाद हमने जो चिकन को फ्राई किया हुआ था, बाइट्स थे जो, वो सारे इसके अंदर डाल देने हैं। और आपने चम्मच को हिलाते रहना है, क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डल चुका है, तो वो फिर गुठलियाँ वगैरह लम्स वगैरह ना बन जाएं, इसीलिए। और हमारा सूप यहाँ पे बिल्कुल बन के रेडी था, मैंने टेस्ट कर लिया था, बहुत मज़े का था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसी के साथ इजाज़त, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब